उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को यानी बिजली का जो उपयोग कर रहे हैं अब उनके लिए खास तौर से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, बिजली विभाग है, अब एक कानून लेके आई है कि उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। और ये किस तरीके का मुआवजा होगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ए.के. शर्मा जी मौजूद हैं, ऊर्जा मंत्री हैं प्रदेश के। सर, एक बड़ा निर्णय हुआ है जिसमें मुआवजा दिया जाएगा। किस तरीके का ये मुआवजा होगा, कैसे मिलेगा, क्या है? बिजली के उपभोक्ताओं को हम निर्बाध बिजली देने में और उनकी हर तरह से उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करने में के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, सजग हैं। अनवरत हम उसके लिए खड़े रहते हैं, काम करते हैं। हमारे लाखों कर्मचारी उस दिशा में काम कर रहे हैं। फिर भी ये देखा गया है कि कई बार विद्युत से संबंधित शिकायतें खड़ी होती हैं। कहीं लाइन नहीं आने की, बिजली नहीं आने की शिकायत, कहीं मीटर नहीं बदलने की शिकायत, मीटर तेज़ चलने की शिकायत, बिल ज़्यादा आ जाने की शिकायत, बिल में उनका पिछला समायोजन नहीं होने की शिकायत। इस तरह की कई शिकायतें उपस्थित होती रहती हैं। उन शिकायतों के निस्तारण के लिए भी हमने कई सारी व्यवस्थाएं खड़ी की हुई हैं। 1912 की व्यवस्था है, जहां आप अपना फ़ोन करके अपनी शिकायत लिखा सकते हैं। संभव की व्यवस्था हमने ऑनलाइन शुरू की है, जिसे मैं स्वयं मॉनिटर करता हूं। इस तरह की शिकायतों को का निस्तारण करने के लिए मैं निर्देश देता हूं सभी अधिकारियों को। इसके बावजूद भी देखा गया है कि कई बार शिकायतें दूर नहीं हो पाती हैं और उन शिकायतों के दूर नहीं होने के कारण से उपभोक्ताओं को तकलीफ़ होती है, उनका कई बार नुकसान भी होता है। ये एक जिम्मेदारी विभाग पे है कि वो उपभोक्ता को संतुष्ट करे, और ये जो कानून हम लेकर के आए हैं मुआवजा देने का, वो उसी दिशा में एक कदम है। वो ये कहता है कि अगर उपभोक्ता ने समय रहते अपनी शिकायत दर्ज कराई है और विभाग ने कार्रवाई नहीं की है, समय रहते उसकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ है, निस्तारण नहीं हुआ है, तो उपभोक्ता को अधिकार है कि वो अपने होने वाले नुकसान का, होने वाले मानसिक, शारीरिक या अन्य वाणिज्यिक नुकसान का वो मुआवजा विभाग से ले सकता है। उसी दिशा में ये कानून ला करके हम लोगों ने जनता को एक तरह से एम्पावरमेंट जनता का किया है। ये बात पिछले कई सालों से चल रही थी, लेकिन उसके लिए जो तकनीक आधारित जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी होती हैं, क्योंकि इसमें एक कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए, वो इस तरह से कि उपभोक्ता ने किस दिन प्रथम शिकायत किया, उस दिन के बाद क्या हमने टाइम फ्रेम निश्चित किया है कि ऐसी शिकायत का कितने दिन में हम निस्तारण करेंगे, उपभोक्ता को क्या बताया गया, कुछ घंटे में, कुछ दिन में, और उतने दिन में अगर उस शिकायत का निस्तारण नहीं होता है तो क्या फिर से उपभोक्ता ने उसको चैलेंज किया है, उस बात को फिर से बताया है कि भाई हमने इतने दिन पहले शिकायत की थी लेकिन हमारा निस्तारण नहीं हो पाया। अगर ये पूरी प्रक्रिया उपभोक्ता करता है और हमें लगता है कि नहीं ये विभाग की गलती है, विभाग के अधिकारी की गलती है, तो उसमें उसे मुआवजा देने का प्रावधान हम लोगों ने किया है। जिसकी किस प्रकार के फॉल्ट में, किस प्रकार की शिकायत में कितना मुआवजा होगा, उसका भी हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। ये व्यवस्था टेक्नोलॉजी आधारित बहुत व्यापक है। उसमें यहाँ तक किया गया है कि जो मुआवजा देने का जो प्रावधान है उसके अगली बिल में उसका समायोजन किया जाए। कैश देने की बजाय उसका समायोजन, जैसे अगले महीने का किसी को 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया अगर उसका एकदम सरल शब्दों में मुआवजा अगर निकलता है। उपभोक्ताओं को समझाएं कि अगर लाइट क्या नहीं आ रही है तो फिर क्या इसमें मुआवजा संभव है, और है तो इसमें कैसे? मुआवजा संभव है, और वो अगर निश्चित तारीख, निश्चित समय पे अपनी शिकायत उन्होंने किया है और वो डिटेल, वो डॉक्यूमेंटेशन उनको करके रखना होगा। फिर उसके बाद अगर वो फिर से शिकायत करते हैं कि हमने शिकायत किया था लेकिन मेरी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ है, 19-12 पे शिकायत? 19/12 पे कर सकते हैं, मेल पे कर सकते हैं, चिट्ठी लिख करके कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसमें सबसे आसान साधन 1912 है कि हमने इस दिन शिकायत की थी लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ। तो इस प्रकार मुआवजे के रेट निर्धारित किए गए हैं। वो मुआवजा उनको देय होगा ऊर्जा विभाग की ओर से, और वो मुआवजा अगले बिल में उसका समायोजन कर लिया जाएगा। सर, देखा गया है कि जो बिजली की आपूर्ति है इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं इस बात को लेकर। समाजवादी पार्टी भी इस बात को लेकर ट्वीट कर रही है और अपने समय की बात कर रही है, स्पेशली आपको भी कह रही है। तो क्या आपूर्ति वाकई इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है या किस तरीके का स्टेटस है? विद्युत आपूर्ति बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, बहुत अच्छे से चल रही है। समाजवादी पार्टी को ये बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके ज़माने में 13,000, 14,000, 15,000 मेगावाट बिजली की डिमांड हुआ करती थी, पीक डिमांड हुआ करती थी। उतनी हमारी सबसे लोएस्ट डिमांड भी
जो सुबह के समय में हमारी कम से कम डिमांड होती है वो चल रही जितनी उनकी अधिकतम डिमांड हुआ करती थी। इस समय हमारी अधिकतम डिमांड उनके समय की लगभग 2 गुना 2.5 गुना डिमांड पे हम सप्लाई कर रहे हैं। परसों की बात करूं तो ऐतिहासिक रूप से डिमांड बढ़ करके 26,000 को भी मेगावाट को भी पार कर गई थी। इतनी बढ़ी हुई डिमांड को हम पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और सभी क्षेत्रों में, न सिर्फ सैफई में, न सिर्फ इटावा में, बल्कि राज्य के सभी गाँव में, देहात में, शहरों में, नगरों में, कस्बों में, महानगरों में, जो जिला मुख्यालय हैं उन सब में, तहसील मुख्यालय हैं, हर जगह हम विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं और रोस्टर के हिसाब से पर्याप्त बिजली दी जा रही है। ये बात सच है कि कई बार स्थानीय कारणों से, कहीं आंधी आ गया, तूफान आ गया, कहीं स्थानीय कोई लोकल फॉल्ट हो गया, कई बार लोग, आप जानते ही हैं कि हमारी अभी व्यवस्थाएं उतनी पुख्ता नहीं हैं, कई बार लोग उस बिजली का अनर्गल उपयोग भी करने लगते हैं। तो इसके कारणों से कई बार स्थानीय समस्याएं खड़ी होती हैं, जिनके निराकरण के लिए, जिनके रिपेयरिंग के लिए हमारा स्टाफ, हमारे विद्युत कर्मी, विद्युत योद्धा रात दिन लगे हुए हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कहीं से भी शिकायत आती है उसका तुरंत, यानी मान के चलिए बिजली की कमी नहीं है। बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली की पूरी आपूर्ति हम करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और जितनी बिजली, जैसा मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में जितनी अधिकतम डिमांड हुआ करती थी, उससे भी ज़्यादा हमारी न्यूनतम डिमांड चल रही है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। ए.के. शर्मा जी, साफ तौर से मानना है कि बिजली पूरी है और लोगों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश के लिए, और ऐसे में अब किसी भी ग्राहक को कोई भी परेशानी उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।